जय हिंद। देखिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके पेपर में ज़्यादातर पार्ट इसी तरह के क्वेश्चन दिखते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री की जब शुरुआत करते हैं तो आप सबसे पहले टेबल पढ़ते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी। स्टार्टिंग में जब पहले पहले कम से कम 2020 से पहले जो क्वेश्चन आते थे वो टेबल के बेस पर आ जाते थे, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू से नहीं पूछता है। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि भाई साइन 60 की वैल्यू बता दो या साइन 180 की वैल्यू बता दो, नहीं, अब क्वेश्चनों को घुमाता है। और किस तरीके से क्वेश्चन घुमाता है आज की इस क्लास में मैं आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखने से कहीं से नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन आपके टेबल बेस है, लेकिन देखना इसको टेबल से ही हम सोल्व कर देंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन पर आए, मैं एक बार आपका बेस बनाता हूं। पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए भाई, वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। क्वेश्चन में कैसे घुमाएगा वो हम सीख लेंगे। इसने कहा सिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा ए क्यूब है। ओके, लिख लेते हैं सिकेंट थीटा। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, बाकी मैं आप कर लेंगे आप सारे क्वेश्चन। कोस थीटा ए क्यूब है, ठीक है। कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा बी क्यूब है। और आपसे पूछा भी कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो। देखिए, पूरा क्वेश्चन किस में दे रखा है, वेरिएबल में दे रखा है। कहीं भी आप घूम के देख लें, सारे क्वेश्चन में क्या है, ए बी थीटा है। तो ये क्वेश्चन की पहचान यही है, जब पूरा क्वेश्चन वेरिएबल में हो तो आपको थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। पुट क्या करना है, ध्यान से सुनो। अगर पूरा क्वेश्चन साइन और कोस में है, मतलब कहीं भी टेन सिकेंट कोसिकेंट कुछ नहीं है, तो आप 0 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बट अगर साइन और कोस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, फिर 0 मत पुट करना, क्योंकि इन्फिनिटी बनने के चांस हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना, 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो कोशिश करें 0 पुट ना करें। कब, जब साइन थीटा कोस थीटा के अलावा कोई और टर्म है। जैसे इसमें क्या है, कोसिकेंट दे रखा है, सिकेंट दे रखा है, तो आप 0 पुट ना करें भाई, 45 पुट कर दें, बन जाएगी बात। लो पुट करते हैं सर। मान लिया आपने पुट किया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो पहले ए क्यूब में आते हैं। सिकेंड थीटा कितना होगा, √2। हाँ, सिकेंड 45 कितना होता है, √2 माइनस कोसिकेंड 45 भी, कोस 45 कितना होगा, 1/√2 इज इक्वल टू ए क्यूब। और अच्छे से आप इसको देखें तो √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 - 1 1, तो ए क्यूब कितना आ गया, 1/√2। ये अपनी एक वैल्यू आई। अगर आप इस बात को ध्यान से समझ गए हैं तो आप हाँ भरेंगे कि सर बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर आप सोचें कोसिकेंट थीटा बी क्यूब निकालते हैं, तो कोसिकेंट थीटा भी क्या होगा, कोसिकेंट 45 भी √2, साइन 45 1/√2। तो बी क्यूब की वैल्यू भी कितनी आ गई सर, ये भी 1/√2 आ गई। आप इस बात के लिए भी मुझे हामी भरेंगे भाई, सही है। अब हमने ए क्यूब और बी क्यूब निकाल लिया। कायदे से देखें तो अपना ए क्यूब जो है वो बी क्यूब के बराबर आया है। क्या इसका मतलब ये है सर कि ए भी बी के बराबर होगा? हाँ, जब ओड पावर बराबर होती है ना, तो सारी ओड पावर बराबर होती हैं। मतलब ए क्यूब बी क्यूब के बराबर है तो ए भी बी के बराबर है। बट अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होता तो जरूरी नहीं है कि ए और बी बराबर हों। सोच के देखो, ए स्क्वायर भी 4 है, बी स्क्वायर भी 4 है, तो ए 2 हो सकता है, बी -2 हो सकता है, जरूरी नहीं है बराबर हो। बट अगर ओड पावर इक्वल है तो सारी ओड पावर इक्वल होंगी। ठीक है सर, अब अपने को ये सोल्व करना। देखिए, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं ना सर, ए को बी मान लेते हैं, ए स्क्वायर इसको भी ए स्क्वायर मान लिया, तो ये कितना हो गया, 2a स्क्वायर। बताइए सही है? हाँ जी, हाँ भरते रहना है, हाँ भरते रहना है। ए क्यू स्क्वायर, तो बी को भी ए स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया सर, a4 हो गया। हाँ भरो, बिल्कुल सर। ये कितना हो गया सर, ए स्क्वायर a4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2a6 हो गया। हाँ सर, अब क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो a6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 की पावर का स्क्वायर, और इससे ये कट गया तो आंसर कितना आ गया, 1। और ऑप्शन ए अपना क्या बन जाएगा, सही जवाब। ऐसे खेलना है अपने क्वेश्चनों में। मुश्किल लगा? नहीं तो इस क्वेश्चन की शुरुआत नहीं कर पाओगे। सोच के देखो कैसे शुरू करें। ए क्यूब से ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पुट करते रहो, साइन थीटा कोस थीटा साइन कोस में इसको कन्वर्ट करो, होली से दिवाली आ जाएगी, आंसर नहीं आएगा क्वेश्चन का।
इतना लंबा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर आपको वैल्यू पता है, आपको टेबल याद है, तो बड़ा आसान हो जाएगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये रिपीटेड है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन वाले ने कहा साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू x है, ठीक है जी। कोसिकेंड थीटा प्लस सिकेंड थीटा की वैल्यू y है, बहुत बढ़िया सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x, y निकालना है x की लैंग्वेज में, मतलब y निकालना है x में आंसर हो। ऑप्शन सारे x में हैं, ठीक है सर। क्या इसको ही पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितना? अब तो 45 सर। क्यों? रीजन आपको पता है, क्योंकि सिकेंट और कोसिकेंट है, ठीक है। x निकालते हैं। साइन 45 कितना होगा? 1/√2, बहुत ही बढ़िया। प्लस कोस 45 1/√2, तो कितना आया? 2/√2। √2 को नीचे नहीं रखते, रेशनलाइज कर दो, तो कितना आ गया सर? √2। तो x की वैल्यू आ गई √2। ये छोटे छोटे काम आप पहले ही निपटा लेंगे, ठीक है। अब y निकालते हैं सर। y इज इक्वल टू कितना है सर? कोसिकेंट 45 √2, सिकेंट 45 √2, तो ये कितना आ गया? 2√2। y आया अपना 2√2। अब देखो क्या करना है। क्वेश्चन वाले ने कहा क्या है कि सर y निकालना है x की फॉर्म में। x कितना? √2। अब ऑप्शन में जाएंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, और जो भी अपने को 2√2 दे देगा वही अपना आंसर। क्योंकि आंसर ऑप्शन जो है ना वो y की वैल्यू पूछ रहा है अपने से, और y कितना आया है? 2√2। समझ रहे हैं इस बात को? हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को ऑप्शन में पुट करेंगे, और जिसने 2√2 दे दिया वो अपना आंसर। सिंपल। वैसे तो देखने से भी पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं पुट करके दिखा देता हूं। √2 पुट करो तो कितना आया? √2 डिवाइड में √2 का स्क्वायर 2 + 1 3। ये अपना आंसर नहीं होगा। अगले में वैल्यू पुट करो, 2√2 ऊपर बन गया सर, x की जगह √2 पुट कर रहे हैं, डिवाइड में √2 + 1 3। ये भी नहीं बनेगा सर। सर ये बनेगा क्या? √2 पर, और √2 का स्क्वायर 2 - 1 1 नीचे नहीं सर। और ये देखो बन गया 2√2 डिवाइड में 1, और चाहिए भी क्या था? 2√2। समझे? देखो अगर आप क्वेश्चन को विजुअलाइज कर लेंगे भाई, तो क्वेश्चन कतई मुश्किल नहीं है। किसी भी लेवल पे हो, वो टीजीटी लेवल पे हो या पीजीटी लेवल पे हो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। 30 और 60 गलत मत कर देना। कुछ भाई क्या करते हैं, साइन 30 को √3/2 पुट कर दिया और सोचने कि आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको वैल्यू तो एग्जैक्ट पुट करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप शॉर्ट ट्रिक भी सीख रहे हैं तो उसके लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए, तब आप भारी से भारी क्वेश्चन को उड़ालोगे। समझे? और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। ये आ गया वो क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जिसका आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं। इसको समझते हैं। देखिएगा, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, मैच कर लेना अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ। आपको लगे ठीक है, आपका सॉल्यूशन अगर मुझसे बेटर है तो भी कमेंट करके बता दें कि सर मैंने ये सॉल्यूशन किया है, और अगर मेरा बेटर है तब भी बता दें। कोशिश करना, अगर नहीं आता तो सीखने की कोशिश करना, आराम से समझना। देखिए, स्टेटमेंट में ही छुपा होता है सारा खेल। इसने कहा इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी है तो इसका मतलब ए बी और सी एंगल का सम 180 है। बहुत बढ़िया, 180 है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट तक बात होगी सर? यहां तक। यहां 180 आ जाता ना, यहां तक की बात है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है तो ये छोटी छोटी बातें हम करेंगे। tan a नेगेटिव है, tan a 0 से छोटा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपने कभी सुना है जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू वो सारी पॉजिटिव हैं, हाँ, तो tan a तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल a है वो 90 से बड़ा है? क्या आप ये बात समझ पाए? कैसे? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए एंगल को 90 से बड़ा होना होगा, इसलिए मैंने लिख दिया एंगल ए 90 से बड़ा है। हाँ, जब एंगल ए को मैं 90 से बड़ा लिख रहा हूं तो एक ट्रिपल स्टार बात आ गई कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो एंगल बी है और एंगल सी है, इनका भी सम 90 से कम होगा, क्योंकि टोटल सम ही 180 है। हाँ, अब क्वेश्चन वाले ने पूछा कि ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही है।
आप बी और सी की ऐसी वैल्यू एज्यूम करो जिसमें आपको 10 में आंसर पता हो, जैसे 1060 पता हो, 1030 पता है, 1045 पता है, और ऑप्शन में जाके पुट कर दो, जो मैच कर गए वही आंसर। अब ऐसी दो वैल्यू क्या करें सर, मान लो इसको 30 मान लें, मान सकते हो, इसको 60 मान लोगे तो कंडीशन खराब हो गई, 60 नहीं मान सकते। 45 मान लें, 45 मान लो, बात बन जाएगी। तो मैंने एंगल बी को 30, इसको 45, उल्टा मन करे उल्टा मान लो, आपका मन करे नहीं सर मुझे तो 10-15 की वैल्यू पता है, 15-15 मान लो, जो आपका मन करे। कोशिश करना इजी से इजी मान लें। 45 नहीं मान सकते क्योंकि 90 वाली कंडीशन खराब हो जाएगी, तो 30 और 45 मान के सोल्व करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन 1030 कितना होता है, √3, और 1045 1, √3 की वैल्यू होती है 1.732। क्या वो 1 से बड़ी होती है? बिल्कुल 1 से बड़ी होती है। तो ये वैल्यू क्या अपनी 1 से बड़ी आई, बिल्कुल 1 से बड़ी आई, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आगे भी चलते हैं। सर आगे तो कैसे चलें, ये √3 देगा, ये 1 देगा, तो √3 तो 1 से बड़ा होता ही नहीं, 1 से छोटा होता ही नहीं, ये तो कट ही गया। 1 के बराबर भी नहीं होता सर, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अपना क्या आ गया, सही जवाब। देख रहे हैं कितने भारी भारी क्वेश्चन को हम, अगर आपने एक बार इसको प्रैक्टिस कर लिया ना तो यकीन मानिए अगली बार पेन चलाने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम वाले क्वेश्चन है, आप सर्च करके देख लें, आज तो कल तो बहुत सारी टेक्निक है आपके पास, क्वेश्चन को स्कैन करो, लिखो और पता चल जाएगा कितने एग्जाम में आ चुका है। और आंसर देखो कैसे उड़ा दिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए, इसने कहा आप वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर निकाल लें भाई, ठीक है, वेट नहीं करना है सॉल्यूशन का, आंसर आपको जरूर निकालना है। अब ये छुटकू छुटकू से क्वेश्चन है, ये मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट हो वो मैं सोल्व कर दूं यहीं। जब आप वैल्यू पुट करने जाएं, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने जाएं, तो लगे ना कि मेरे सामने ये क्या आ गया एकदम से। इसने कहा कि आपको दे रखा है P जो है वो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा दे रखा है, ठीक है, और Q की जो वैल्यू है वो कोट अल्फा प्लस कोट बीटा दे रखा है, ये भी ठीक है। 1/P माइनस 1/Q पूछा है, ठीक है। देखिए जब वैल्यू पुट करें ना तो एक बार ऑप्शन की तरफ जरूर देख लें। मान लिया किसी भाई का मन किया कि सर 45 पुट कर देता हूं, कर दो, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखो 10 कोट 45 माइनस कोट 45 0, कोट 0 इन्फिनिटी, ऐसे ही 10 45 ये कितना बन जाएगा, 45 प्लस 45 90 इन्फिनिटी। दो ऑप्शन में फंस जाओगे, किसको अपना आंसर माने, समझे? तो ऐसी वैल्यू पुट करना कि ताकि ऑप्शन तो सेपरेट हो जाए कम से कम, जब हम आंसर निकाल के जाएं तो कम से कम दो ऑप्शन तो ना मिले अपने को। तो 30 30 60 60 इक्वल वैल्यू पुट मत करना, क्योंकि 0 और 90 सेम बना देगा। सर 30 30 तो कर ही सकते हैं ना, 30 30 0 बनेगा, 0 बनेगा, 60 बनेगा, 60 बनेगा, बिल्कुल कर सकते हो। 60 30 बिल्कुल कर सकते हो, जो आपका मन करे। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं अल्फा को 30 मान लेता हूं, डिफरेंट वैल्यू पुट कर देते हैं, और बीटा को 60 मान लेता हूं। आपका जो मन करे कर लेना भाई। तो P कितना आया मेरा, 10 30 1/√3 और 10 60 √3, तो ये आ गया 4/√3। क्या ये सही है लिखना? बिल्कुल ठीक है सर। रैशनलाइज कर सकते हैं क्योंकि कट नहीं रहा, ऊपर 3 नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं इसको, ठीक है। के ऊपर आते हैं, कोट 30 हो जाएगा सर √3, और कोट 60 1/√3, थोड़ा सा उल्टा है बट आंसर ये भी क्या देगा, सेम देगा, 4/√3। यानी यहां से एक चीज निकल कर आई कि P और Q बराबर हैं, और जब P और Q बराबर हैं तो 1/P और 1/Q को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर तो 0 आएगा। हाँ समझे इस बात को? आंसर तो कितना मिल गया अपने को, 0। हाँ अब ऑप्शन में जाओ, यहां आपने पुट किया, क्या ये 0 बनेगा? नहीं सर, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि कोट माइनस का 30 है,
कोट माइनस का 30 है, जीरो तो होगा नहीं, आइडिया लगा लो ना, जीरो नहीं है, क्या है बाद में सोच लेंगे, आज तो आंसर को निकालें, ये नहीं होगा। ये कोट 30 माइनस 60, ये भी नहीं होगा सर, जीरो चाहिए। 1090 क्या होता है, 1090 क्या होता है सोचो, इन्फिनिटी होता है, जीरो नहीं होता, 10 0 0 होता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। कोट 90 इन्फिनिटी जीरो होता है सर, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी अपना सही जवाब बन जाएगा। सही है, चलिएगा कर पाएंगे ना ऐसे क्वेश्चनों को, बहुत ही बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को भी आपने ऐसे ही टैकल करना है। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे कमेंट में, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। जब तक आप ज़्यादा बच्चे इस चैनल पर कनेक्ट नहीं हो जाते, नहीं जुड़ जाते, तब तक हम ऐसे ही एक एक कॉन्सेप्ट को सोल्व करते रहेंगे। और जब आप लोग यहाँ आ जाएंगे, ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे, तब फिर हम चैप्टर वाइज, क्योंकि सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है, फिर हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट चैप्टर यहाँ आपके सामने लेकर आएंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, कमेंट करें इसका आंसर, और अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक जय हिंद।